छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के आज 350 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। महाराष्ट्र के नागपुर में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भगवा झंडा लेकर लोग सड़क पर उतरे और शिवाजी की मूर्ति का राज तिलक किया। 4 मई से मणिपुर में शुरू हुई हिंसा अब थमने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों ने अलग अलग जगहों पर 140 हथियार पुलिस को सौंप दिए। मुंबई से सटे भयंदर की खाड़ी में एक का सूटकेस में लड़की का सर कटा शव मिला है। मृतक लड़की के हाथ में त्रिशूल और ओम का टैटू बना हुआ है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया है। वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर एक सवाल पूछा गया था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। There's nothing non-secular about the Muslim League. I think the person hasn't studied the Muslim League. मैरीलैंड में एक डिनर प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में लोकतंत्र पर क्रूर तरीके से प्रहार किया जाएगा। Pretty much all our avenues of conversation are shut. Instruments that normally support a healthy democracy don't exist anymore. I'm not proud to say this. I don't like saying this, but this is a fact. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। और राहुल गांधी ने अमेरिका में बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और ये अधिक से अधिक एकजुट हो रहा है। राहुल ने दावा किया कि एकजुट विपक्ष अपने दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा। आई एम नॉट entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP. इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने ये भी भरोसा जताया कि कांग्रेस अगले आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन होगा। राहुल गांधी की मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं होता है और वो बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। इसलिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक राहुल गांधी को पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सुधांशु ने कहा कि कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को बीजेपी से जोड़ती थी और राहुल अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। कि तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश को ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस विभाजन के बीज को बोने की कोशिश कर रही है। ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कपटी और कुटिल हैं। मालवीय ने लिखा कि वायनाड में स्वीकार्य रहना राहुल गांधी की मजबूरी है। अमेरिका में राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जिन्ना पार्टी से भी जोड़ दिया।
इसके लिए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अमित मालवीय के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन्हें अनपढ़ बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर अमित मालवीय से पूछा कि क्या उन्हें केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। ये मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है ये लेश मात्र भी ज्ञान इनको अपने भारत की राजनीति का नहीं है, पाकिस्तान की राजनीति का हो सकता है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने नागपुर नगर निगम के चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाले बयान पर उनका बचाव किया है और आरोप लगाया कि इस मामले में बीजेपी भ्रम फैला रही है। जब भूपेश बघेल से राहुल पर बीजेपी के प्रहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रही है। ये भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी के मन में जिन्ना बसे हुए हैं, इसलिए लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को सेक्युलर बताया था। जिन्ना और जिन्ना की मुस्लिम लीग का प्रेम छोड़ो, मुश्किल होगा भाजपा के लिए, क्योंकि पुराना प्यार है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है कि राहुल गांधी के अमेरिका वाले भाषण पर इतना हल्ला क्यों मच रहा है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि राहुल गांधी के बोलने से इतना डर क्यों है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और बीजेपी पर हमला बोला है। आईयूएमएल ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को बयान देने से पहले पार्टी के इतिहास के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बशीर ने कहा कि बीजेपी नेता अमित मालवीय के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्किंग इन इंडिया नाउ इज formed after the independence. It's a secular organization as correctly mentioned by Rahul Gandhi. जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। भागवत ने राहुल को नसीहत दी कि वो विदेश जाकर देश की बदनामी न करें। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा पाकिस्तान जोर लगा रहा है। मई के महीने में यूपीआई से होने वाले डिजिटल लेन देन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के जरिए होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक मई के महीने में यूपीआई के जरिए 14.89 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जबकि अप्रैल के महीने में यूपीआई के जरिए 14.07 लाख करोड़ रुपए का ही ट्रांजैक्शन हुआ था। एनपीसीआई का कहना है कि मई में यूपीआई के जरिए 941 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि अप्रैल में 889 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए किए गए थे। एनपीसीआई ने बताया है कि मई में आईएमपीएस के जरिए 5.26 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जबकि अप्रैल में आईएमपीएस के जरिए 5.21 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। वहीं हाईवेज के टोल पर फास्टैग के जरिए होने वाला ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है। मई में फास्टैग के जरिए 5,437 करोड़ रुपए का टोल मिला, जबकि अप्रैल में 5,149 करोड़ रुपए का टोल मिला था। बढ़ेंगे आगे अगली खबर। मायावती ने अमेरिका में दलितों पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा। मायावती ने आरोप लगाया कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, दोनों ने दलितों का शोषण किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक को भी देखा। कर्नाटक में जल्द ही 5 गारंटी लागू कर दी जाएंगी। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि हमारे पास 5 गारंटियों का खाका तैयार है और हम उन्हें जल्द लागू करेंगे। Zee News।